Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's class beta, and today we will discuss about the integration का सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा, और उसके हम लोग आज नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी बेटा हम लोगों ने क्या किया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही देखा था, बट आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक अदर फॉर्म देखेंगे जहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये इंटीग्रेशन फॉर्म क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx डॉट कॉस nx dx। कहने का सेंस क्या है बेटा, ऐसा फॉर्मेशन मिलेगा जहां आपको साइन का पावर कुछ मिलेगा, कॉस का पावर कुछ मिलेगा, या तो सिंपली केवल साइन x हो सकता है, यानी केवल साइन की पावर mx हो सकता है dx, या केवल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस nx पावर dx हो सकता है, या दोनों साथ में हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या इसका वर्किंग रूल है, कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वन बाय वन इनके एक एक क्वेश्चन, एक एक मेथड, एक एक वर्किंग रूल को देखते जाएंगे बेटा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। और फर्स्ट है बेटा वर्किंग रूल। देखिए फर्स्ट वर्किंग रूल क्या कह रहा है आपसे, इफ पावर ऑफ साइन एक्स, किसकी बात कर रहा है, इफ पावर ऑफ साइन एक्स के पावर की बात कर रहा है, इफ पावर ऑफ साइन एक्स और लगा हुआ है, या फिर पावर ऑफ कॉस एक्स। बात समझो बेटा, कह रहा है पावर ऑफ साइन एक्स और पावर ऑफ कॉस एक्स आर पॉजिटिव और इंटीजर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज इफ क्या कह रहा है, अगर साइन एक्स की पावर या कॉस एक्स की पावर आर पॉजिटिव और इंटीजर, अगर कोई पॉजिटिव और इंटीजर है तो आप क्या करोगे, पुट करोगे टी क्या पुट करना है, टी इक्वल टू कॉस एक्स लेके आपको उसको सॉल्व करना है, या फिर टी इक्वल टू साइन एक्स लेके सॉल्व करना है रिस्पेक्टिवली। कहने का सेंस, अगर आपका साइन एक्स है और पावर क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर, साइन एक्स है पावर 5 है ना, और पॉजिटिव इंटीजर dx, तो यहाँ पर आप क्या लेकर सॉल्व करोगे, साइन के लिए आप क्या लोगे, cos x, और cos x के लिए अगर पॉजिटिव इंटीजर है ऑड में तो आप क्या लेके सॉल्व करोगे, साइन x। बात समझ में आ रही है बेटा, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो रही होगी बातें। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं बेटा कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट हमारा क्या है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 3x dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो हमारा cos x का पावर है क्या वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, बिल्कुल 3 है, +3 है, +3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर बेटा। तो यहाँ +3 है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट t इक्वल टू साइन एक्स। अगर हमारा cos x है बेटा उस केस में हम क्या लेट करते हैं, साइन एक्स, t इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या करेंगे बेटा, dt बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अच्छा साइन एक्स का करोगे तो आप क्या आएगा बेटा, साइन एक्स का dx करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, cos x। बात क्लियर है। अच्छा ट्रांसफ़र कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ से, dt अपॉन कॉस, या फिर आप dt अपॉन कॉस एक्स और इक्वल टू dx, यानी dx की प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, dt अपॉन कॉस एक्स। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो बेटा, अब हमने क्वेश्चन पे आते हैं, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। कॉस क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके नाउ अब बेटा कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को। और देखो कॉस एक्स डी एक्स कहीं आपको दिख रहा है। अच्छा देखो यहाँ से अगर आप देखो तो इसको यहाँ कर दो, देखो यहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक पहले ही स्टेप में कर ली है तो इसको करेक्शन करते हैं, केवल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dt इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, cos x dx। बात समझ में आ रही है बेटा, यानी cos x dx की प्लेस में हम dt पुट कर सकते हैं। अगर हम dt पुट कर सकते हैं ना बेटा तो अभी हम इसको यहाँ पे cos x dx ही राइट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वॉट, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। बात क्लियर है। cos x dx को हम क्या पुट कर सकते हैं, dt। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आपको सारी बातें आई थिंक क्लियर हो रही होंगी। अब क्या हम इनको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या तो आप इनको सिंगल कर दो 1 इंटू डी टी एंड माइनस टी स्क्वायर डी टी, ऐसा भी कर सकते हो आप। 1 इंटू डी टी तो यहाँ से आपको t मिलेगा, बात क्लियर है, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, t दी पावर 3 अपॉन 3 यही मिलेगा प्लस c। अच्छा अब हम लोग t की वैल्यूज़ क्या करें, पुट कर ले, t की वैल्यू पुट कर दें, t इक्वल टू वॉट, साइन एक्स। तो यहाँ से हमको मिला साइन एक्स माइनस साइन द पावर क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हो रही है बेटा, यहाँ से आपको फाइनल आंसर क्या मिला, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। तो बेटा नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग किसका देखेंगे अब, कॉस साइन द पावर 5x। अच्छा फिर से बात समझ लो बेटा, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। कॉस की पावर क्या है, और पॉजिटिव इंटीजर, इस केस में हम क्या पुट कर रहे हैं, t इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन द पावर 5x, साइन द पावर 5x dx। ठीक है, अब ये भी तो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इस केस में हम क्या लेट करेंगे, t इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर है यहाँ तक बात, कॉस एक्स कर लिए। अच्छा t इक्वल टू कॉस एक्स हमने ले लिया। अब यहाँ से देखो बेटा क्या आएगा, पहले dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा क्रॉस करेंगे तो dt इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस साइन एक्स और यहाँ से dx। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर माइनस हटाते तो हमको माइनस dt मिलता है। क्लियर है ये बात ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को देखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं साइन द पावर 4x साइन द पावर 4x इंटू साइन एक्स dx, ऐसा राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, साइन एक्स को बेटा हम लिख सकते हैं 1, देखो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले एक स्टेप यही कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का भी तो स्क्वायर राइट कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर की प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम राइट कर सकते हैं का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, अब हम क्या करें, वैल्यूज पुट कर दे। देखो ये कॉस एक्स है, इसको हम लोगों ने टी लिया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स को हम माइनस डी टी तो माइनस बाहर लगा दे बेटा, या आप डायरेक्ट यहाँ माइनस डी टी ऐसा भी राइट कर सकते हो। अब इसको बहुत इजी है सॉल्व करना, आप जानते हो जैसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, फिर भी हम क्या करते हैं, एक स्टेप हम करके दिखाते हैं आपको। नाउ यहाँ से हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। अच्छा देखो बेटा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको एक्सपेंड करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, टू द पावर 2, तो 4 हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2ab 2t स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस है बेटा, यहाँ पे क्या है हमारा, ये है, और माइनस हम बाहर निकाल देते हैं dt। ओके, कोई इशू नहीं है, माइनस बाहर हो गया। अब देखो इस माइनस को बाहर ही रहने दीजिए। अब इनको अगर हम सेपरेटली सॉल्व कर लें, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बेटा। आई होप कि अब यहाँ तक आप हो गए हो कि आप इन बातों को डायरेक्ट समझ लोगे। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, प्लस इसका करोगे तो t दी पावर 5 बेटा, अपॉन में क्या आएगा 5, माइनस इसको करोगे तो 2 बाहर ही रहेगा, t की पावर 3/3, यही आपको मिलेगा यहाँ से आंसर, प्लस c। अब देखो पहले हम या तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दें और फिर वैल्यूज पुट कर दें। माइनस का मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में, तो 2t क्यूब, t हमने क्या लिया था कॉस, तो 2 cos क्यूब x/3। क्लियर, एंड ये हो गया माइनस t दी पावर 5 यानी cos 5x/5। ओके, एंड ये भी माइनस में जाएगा, माइनस cos x प्लस c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब इसमें से चाहो तो आप कॉस कॉमन ले लो, कोई भी चीज़ें कॉमन लेके या एलसीएम लेके भी इन चीज़ों को राइट कर सकते हो, बट यहाँ तक भी आप सफिशिएंट है, यहाँ तक भी आप राइट कर दोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे क्लास 12 में। ओके, तो आई होप कि आपको वर्किंग रूल फर्स्ट क्लियर हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कहता है कि अगर साइन या कॉस की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो इस केस में साइन के लिए हम t की प्लेस पे cos t पुट करते हैं और cos के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, t इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है, ये बातें समझ में क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर बेटा, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। एंड व्हाट इज द अवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2 इज इफ पावर ऑफ बोथ, यहाँ क्या कह रहा है बेटा, पावर ऑफ बोथ साइन एक्स और cos एक्स आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर दोनों की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट t इक्वल टू साइन एक्स और t इक्वल टू कॉस एक्स। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, t इक्वल टू साइन एक्स और t इक्वल टू कॉस एक्स। ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम लोग को कन्वीनियंट है पुट करने पे, क्या पुट करने पे हम लोग को ज़्यादा इजी से हम लोग उस वे को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ ले लिए हैं बेटा आपके लिए, कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। जैसे हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए स्पेशली लिया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप कन्फ्यूज ना हो। क्या लिखा है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, दिस इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर बट कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और स्क्वायर इज नॉट ऑड पॉजिटिव, अच्छा स्क्वायर इज ऑल्सो, 2 इज ऑल्सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वेरी गुड सॉरी, तो 2 इज ऑल्सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, दोनों बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इस केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस केस में देखो बेटा, सबसे पहले आप ध्यान दो कि जिसकी पावर ग्रेटर हो, जिसकी पावर ग्रेटर हो
उसको आप लेट कर लो। जैसे साइन क्यूब एक्स आपकी ज़्यादा ग्रेटर है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टी इक्वल टू साइन एक्स लेट कर लो। बात समझ में आ रही है बेटा? टी इक्वल टू आपने साइन एक्स लेट कर लिया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाता है बेटा, कॉस एक्स। क्लियर है? तो डी टी इक्वल टू आपको क्या मिला बेटा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये मिल गया आपको। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वेट, अगर बेटा हम लोग ऐसा इसकी जगह अगर हम लोग कॉस एक्स लेट कर लें तो क्या और इजी हो सकता है। देखिए मैंने ये आपको दिखाता हूँ बेटा, अगर क्या हम यहाँ से कॉस एक्स लेट कर लें तो क्या कुछ चीज़ें और इजी हो जाएंगी। यहाँ से अगर हम कॉस एक्स लेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स, एंड यहाँ से हमको मिलेगा माइनस साइन एक्स बेटा, और डी टी यानी माइनस डी टी इक्वल टू हमको मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ऐसा भी जस्ट हम लोगों ने किया है, हमको एक रिज़ल्ट ये मिल गया। तो क्या हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। इसको बड़े आराम से हम लोग राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना बेटा। इसे यहाँ से एक हम लोगों ने अलग कर लिया, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इसको साइन एक्स डी एक्स, एक स्टेप और हमने राइट कर दिया। अब डायरेक्टली क्या हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जो जो हम लोगों ने यहाँ लेट किया हुआ है, ये हम लोगों ने लेट किया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इसको भी हम लोग टी स्क्वायर राइट कर लेंगे, इंटू डी एक्स की प्लेस पे माइनस डी टी, तो माइनस में डायरेक्ट बाहर निकाल देता हूँ बेटा, माइनस डी टी, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है ना। अब इसको क्या आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 डी टी, यही हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी दी पावर 4 डी टी। अब इसको आप सिंपल वे में बड़े आराम से कर सकते हो सॉल्व। क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लगा दो बेटा, ब्रैकेट टी दी पावर 3 और अपॉन 3 माइनस टी दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, ये आपको मिल गया यहाँ से प्लस सी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर दे, देखो वैल्यू पुट करेंगे ये प्लस में आ जाएगा, टी दी पावर 5, टी क्या है कॉस, तो कॉस 5x बाई 5, ठीक है, एंड प्लस, अच्छा ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, माइनस कॉस क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। अच्छा इसका एक आंसर और भी निकल सकता है, जब आप इसको क्या लेट कर लो, टी इक्वल टू साइन एक्स लेट कर लो, वहाँ से भी आप इसको लेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कैसे मैंने इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व किया है। क्लियर है बेटा? तो नाउ इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया बेटा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए हम लोग के दिमाग में कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कॉस क्यूब एक्स एंड कॉस पावर 5x dx। तो इस केस में हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ लेट कर लें, क्या लेट कर लें बेटा, अगर यहाँ हम t इक्वल टू, हम लोग अपने मन से लेट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ t इक्वल टू साइन एक्स लेट कर लें, बात समझते जाना बेटा, t इक्वल टू साइन एक्स लेट कर लें तो क्या कुछ ईजी हो जाएगा। t इक्वल टू साइन एक्स लेट करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ से साइन एक्स का हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, और यहाँ डी टी अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ से ये मिल गया। हमने ऐसा क्यों किया बेटा, इसलिए किया क्योंकि हमको एक कॉस एक्स यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ हम लोगों ने अगर देखा तो यहाँ हमको मिला साइन क्यूब एक्स को हम क्या राइट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ साइन क्यूब एक्स को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी समझो बेटा, साइन क्यूब एक्स को भी क्यूब एक्स के फॉर्म में रहने दो, इसको हम टी कर लेंगे। यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉस द पावर 4 यानी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना बेटा, और इनटू कॉस एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या आया, अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, अभी एक स्टेप और कर लें थोड़ा सा, क्यूब एक्स इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रही है बेटा। अब हम पूरा नहीं सॉल्व करें बेटा, मैंने केवल बताया। यहाँ हम लोगों ने टी की प्लेस पे क्या कर सकते हैं, टी क्यूब, यहाँ कर सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम डायरेक्ट डी टी। अब आपको ये फॉर्मेशन मिल चुका है, अब आप प्रॉपर वे में जानते हो कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लगातार आप देखते आ रहे हो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके टी के फॉर्म में पहले आंसर राइट करोगे बेटा, आंसर निकालोगे, फिर टी की वैल्यू पुट कर दोगे और आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी
वर्किंग रूल नंबर 2 भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट वर्किंग रूल की तरफ। हाँ बेटा हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 3। एंड रूल नंबर 3 इज़ व्हाट, इफ़ द पावर ऑफ नीदर क्या कह रहा है बेटा, cos x और नॉर, अच्छा नाइदर cos x नॉर sin x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ना तो मतलब ये ऑड हो ना तो ये ऑड हो, ना इसकी पावर ऑड हो ना इसकी पावर ऑड हो। इस केस में हम क्या करते हैं, सी द सम ऑफ द पावर्स, हम लोग क्या करते हैं सम ऑफ द पावर, यानी किसके सम का, इनकी और इनके पावर के सम को देखते हैं। अगर सम आपका क्या है, निगेटिव इवन इंटीजर, पहली कंडीशन क्या कर रहा है, इफ सम इज द निगेटिव इवन इंटीजर, तो आप क्या पुट करोगे, t इक्वल टू 10x पुट करोगे। बात समझ में आ रही है। पहले कहने का सेंस ये है कि आप फॉर्मेशन देखो, अगर फर्स्ट रूल में हम लोग बताया कि अगर दोनों में से किसी एक की पावर क्या हो, ऑड हो, तो जिसकी पावर ऑड होगी, जैसे अगर साइन की पावर ऑड है तो हम लोग t इक्वल टू कॉस एक्स पुट करते हैं, कॉस की पावर केवल है कॉस के फॉर्म में और केवल पावर है तो वहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, साइन एक्स पुट करते हैं। दोनों की पावर में देखते हैं, अगर दोनों ऑड में है तो या तो हम साइन एक्स या तो कॉस एक्स, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है वो पुट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, या ना तो कॉस एक्स की पावर ना तो साइन एक्स की पावर ऑड हो, उस केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उनका सम अगर निगेटिव इवन इंटीजर आता है तो क्या करते हैं, पुट करते हैं t इक्वल टू 10x। इसका एक क्वेश्चन पहले देख ले बेटा, क्या है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब बेटा देखो साइन एक्स की पावर अगर हम इसको कंसीडर करें ऊपर ले जाएं तो -1 और कॉस क्यूब को ऊपर ले जाएं तो -3, -1 प्लस -3 क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर हमारी पावर क्या आ रही है, निगेटिव इवन इंटीजर आ रही है, -4 इज निगेटिव इवन इंटीजर, तो हम क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 10x। तो हम क्या कंसीडर कर ले, लेट कर ले, लेट हमने क्या किया, t इक्वल टू 10x, ठीक है। यहाँ से dt बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का क्या हो जाता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, यानी dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये मिल गया हमको, ठीक है। अब यहाँ कैसे हम dx की प्लेस पे सेक स्क्वायर एक्स लाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो ऊपर का फॉर्मेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब हम dt में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। चलो अब यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर हमारा आ गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स, यानी न्यूमिनेटर में आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ हो गया साइन एक्स। अब बेटा इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं, या इसको देख लो, ये हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कॉस क्यूब एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ से स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, ठीक है, हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ये क्या मिल रहा है, साइन एक्स इंटू, यहाँ क्या बचा, केवल कॉस एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगर हम चाहें तो साइन एक्स कॉस एक्स को दोनों को देखें यहाँ बेटा, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए अब देखो बेटा यहाँ बेटा इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली साइन एक्स को ऊपर लेके क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉस को लेके हमारा हो गया सेक एक्स, और ये हो गया हमारा बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा कॉस एक्स को अगर हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स, ठीक है। और सेक को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1, ठीक है। नाउ इनटू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एज इट इज़ रहने दें, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा रहने दें। नाउ अगर अब हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है, अंडर रूट में ये होगा, इंटू √1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 इंटू, अच्छा इसको डी टी। अच्छा एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ से अगर हम देखें इस पार्ट को, अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये और ये सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप रफ कर दूं बेटा, थोड़ा सा, चलो कर देते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, सबसे पहले अगर सेपरेट कर दे तो 1/t प्लस, और यहाँ पे t/t तो t हो जाएगा, ठीक है। अब dt ये आएगा। अब इनको सॉल्व करें, 1/t का क्या होगा, log t, यानी log t की वैल्यू क्या, tan x प्लस t का क्या हो जाएगा, t की पावर 2, t की पावर 2 का मतलब tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c, दिस इज़ योर फाइनल आंसर।
आई होप कि आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया। नाउ देखो सबसे पहले अच्छा ये कन्वर्जन अगर नहीं समझ में आया बेटा तो जाओ क्लास 10th की बुक में देखो, मैंने बताया है, क्लास 10th का एक वीडियो देख लो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया कैसे ये कन्वर्जन होते हैं, कैसे ये कन्वर्जन हुआ है, उसका मैंने वहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है। नाउ तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को जो हमारा फॉर्मेट था मैं उस फॉर्मेट पे आता हूँ। इफ़ पावर ऑफ नाइदर साइन एक्स और नॉर कॉस एक्स इफ इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ना तो इसकी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, उस केस में देखो क्या करते हैं सी द सम ऑफ पावर्स, हम इनके सम देखते हैं, पावर्स का सम देखते हैं। जब हमने इनके पावर्स का सम देखा तो क्या मिला, निगेटिव इवन इंटीजर -4 मिल रहा है, निगेटिव इवन इंटीजर है -4। उस केस में हमने क्या पुट किया, tan x पुट करके ये फॉर्मूला है, फिर हमने सेक का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फॉर्मेशन बनाते चले गए, फिर हम लोगों ने कन्वर्ट किया और उसको प्रॉपर वे में सॉल्व किया। तो आई होप कि यहाँ तक ये बात क्लियर है बेटा। एक चीज़ और, एक रूल और रह गया है इसी का सेकंड पार्ट, थर्ड का ही सेकंड पार्ट जो मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए यूज़फुल है और वो आपके काम भी आ जाएगा। कैसे काम आएगा मैं ये बता दूं बेटा। जैसे इन केस अभी तक तो हम लोगों ने सारे ऐसी बात की, अगर हमारी पावर इवन इंटीजर है, यानी मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर इस तरह है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, या फिर यहाँ मान लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स है या कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये तो इवन है, इसके बारे में तो हम लोगों ने बात ही नहीं की है बेटा। एक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी बात की थी, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं। जैसे मान लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बात समझो बेटा। कॉस 2x का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, cos 2x इक्वल टू वॉट, जैसे cos 2x cos 3x cos 4x, और इधर से बेटा साइन का फॉर्म, ये सब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे cos 2x को अगर हम cos के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या राइट करते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से हम 1 को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1, अच्छा 2 भी अपॉन में आ जाएगा, 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x, यानी कि हम cos स्क्वायर x की प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं cos 2x प्लस 1, अच्छा ये प्लस 1 इसके साथ नहीं है, ये एंगल है, ये अलग है, +1 बाई 2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहें बेटा तो क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर दें, तो 1/2 यहाँ से तो हम डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा cos 2x प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हो जाएगा बेटा। अगर इनको आप चाहो, अब जैसे चाहो, चाहे तो 2x को t लेट करके कर लो, 2x इक्वल टू t लेट कर लो, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में पढ़ा था, तो 2 बाहर हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt बाई dx, तो ये हो गया, और यहाँ से क्या आएगा dt बाई dx, तो dx इक्वल टू 1/2 dt आ गया आपका, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे तो 1/2 आपको क्या मिलेगा, 1/2 फिर से बाहर आ जाएगा, वेट ये 1/2 दोनों का है बेटा, यहाँ से आया 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, ठीक है, 1/2 हमने बाहर लिख दिया, प्लस इसका करोगे तो x बाहर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, x मिल गया बेटा, dx का x मिल गया, ठीक है। अब इसका आप करोगे तो 1/2, अच्छा 1/2 1/4 हो गया बेटा, cos t का आपको क्या मिलेगा, माइनस में माइनस साइन t, t क्या है हमारा 2x प्लस x प्लस c, ये आपको मिल गया। यहाँ से 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा बेटा 1/2, तो यहाँ से आपको टोटल मिला माइनस साइन 2x/4 प्लस x/2 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा बेटा मैं ये बताना चाह रहा था कि इसका जो दूसरा फॉर्म है वो आपने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में देख लिया था, बस इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके भी इसको प्रॉपर वे में इस तरह सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आज की क्लास में जो मैंने वर्किंग रूल्स बताए हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस की सीट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ बेटा, आप उनको प्रॉपर वे में करिए। इन केस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया हुआ है बेटा, आइए ऐड होइए और क्वेश्चन पुटअप करिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।